नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को। और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिवस्टॉक मार्वल्स पे। और आज हम बात करेंगे एक पाइका नाम की बीमारी की, जो पाइका बीमारी पशुओं में देखने को मिलती है और ज़्यादातर छोटे पशुओं में देखने को मिलती है, जैसे कटड़ा कटड़ी या बच्चा या बच्चिया। इन सभी पशुओं में हमें ये पाइका नाम की बीमारियां देखने को मिलती है। हालांकि ये बीमारी और भी बाकी जानवरों में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो इन जानवरों में देखी जाती है, गाय और भैंस और इनके बच्चों में, छोटे में। ये होती क्यों है? पाइका बीमारी के जो लक्षण है वो क्या है? कैसे हम ये डायग्नोस करें कि ये पाइका बीमारी है? तो मैं आपको बताता हूँ। पाइका वो बीमारी है जो चीज़ें पशु के खाने के योग्य नहीं है और पशु उन चीज़ों के लिए खाने की तरफ अट्रैक्शन होता है, उन चीज़ों को खाने की कोशिश करता है या उन चीज़ों को खाता है। जो चीज़ें, जो वस्तुएं पशु के खाने योग्य है ही नहीं और पशु उन चीज़ों को खाता है, वे चीज़ें कौन सी है? देखो अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे कि कपड़ा पशु खा रहा है, कागज खा रहा है, मिट्टी खा रहा है पशु, या पशु कंकर खा रहा है, पशु अपना जो पेशाब करता है उसको भी पी लेता है और जो पशु गोबर करता है वो भी खा लेता है। तो मैं लिखता हूं मूत्र व गोबर। जैसे एक लक्षण तो मैं ये बता देता हूँ आपको। आपको भी देखने को मिला होगा, जैसे हम पशु के पास में जाके खड़े हो गए और पशु क्या करता है, हमारा हाथ जो है वो चबाने लग जाता है, हमारे जो कपड़े हैं उनको चबाने लग जाता है। ये जो लक्षण है ये पाइका बीमारी के लक्षण है। और पाइका बीमारी क्यों हो रही है उसके कारण मैं बताता हूँ। दो जो मेन मिनरल्स है उनकी कमी की, वैसे तो मिनरल्स की कमी के कारण होती है, लेकिन दो जो मेन मिनरल्स है वो मैं आपको बताता हूँ कौन से मिनरल्स हैं। पहला मिनरल्स है फास्फोरस, जो सबसे मेन मिनरल है। इसकी कमी के कारण। और दूसरा जो मिनरल है आयरन। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मिनरल्स की डिफिशियंसी की कारण या उनकी कमी की वजह से भी हो जाता है, लेकिन जो ये दो जो मिनरल है वो मेन मिनरल्स है, इनकी कमी के कारण भी हो जाता है। पशु के जो शरीर है उसके अंदर फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। अगर फास्फोरस तो आप समझ गए होंगे, फास्फोरस की मात्रा। आयरन अगर हिंदी में बात करें तो आयरन मतलब लोहा, लोहा लौह तत्व। हिंदी में बताऊं तो आपको लौह तत्व, लोहा नहीं होता तो लौह तत्व की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको बोलेंगे हम आयरन की कमी। ये मिनरल्स है, इसकी कमी के कारण पशु में ये रोग हो जाता है। जो फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है वो पशु के अंदर बिगड़ जाता है, इसकी कमी आ जाती है, जिस कारण से पशु को ये सब खाने की आदत लग जाती है। कभी कभी क्या है, हम इलाज करवा के पशु को ठीक करवा लेते हैं, लेकिन पशु उसके बाद में भी ये सब चीजें खा रहा है। उसका मतलब ये है कि पशु हैबिचुअल हो चुका है। हैबिचुअल मतलब पशु को उन चीजों को खाने की आदत हो चुकी है। हम उसका इलाज करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी पशु ये सब चीजें खा रहा है, हमें लगता है कि पशु ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पशुओं के बीच में रह के वो चीजें छुड़वानी पड़ेगी। सारी चीजें दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तो जब भी पशु ऐसी कोई चीजें खा रहा है तो वो चीजें पशु से हटा दें, पशु को उन चीजों से दूर कर दें और उनको ये चीजें खाने से रोकें। अभी मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट की, इलाज की। पशु में इस बीमारी का क्या इलाज है, या क्या इलाज या क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाइयाँ या क्या चीज़ें पशु को हम दें ताकि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सके या हम इस समस्या का समाधान पशु में कर सकें। वीडियो में ना आप अंत तक बने रहे, मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। पशुओं में हमेशा हमें डीवर्मिंग करवानी चाहिए। सबसे पहला इलाज तो मैं बताता हूँ आपको, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की सफाई। पेट में कीड़े मारने की दवाइयाँ या गोलियाँ पशु को देनी ही देनी चाहिए। अगर जैसे छोटा बच्चा है, अभी ताज़ा ताज़ा भैंस की डिलीवरी हुई है या गाय की हुई है, और बच्चा या बच्चिया मतलब जो कैटल है, जो काफ है, उसको 10 या 12 दिन के बाद में हम उसकी डीवर्मिंग करवा सकते हैं। लिक्विड 30 ml की लिक्विड आती है, सोलोवार्म, फेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, जिसमें साल्ट होता है, उसको 10 ml आप अपने उसको बच्चे को पिलाइए। 3 हफ्तों तक हर 7वें दिन उसको पिलाइए 10-10 ml। 3 बार पिलाने से जो है पेट के कीड़ों का सफाया हो जाता है। अभी हम देसी दवाइयों की बात करेंगे।
जो देसी दवाइयाँ हैं उसके बाद में हम बात करेंगे जो इंग्लिश ट्रीटमेंट है, यानी कि दवाइयों का जो मेडिकल स्टोर से या इंजेक्शन, ये सब चीज़ें उसकी बाद हम बात में करेंगे। पहले हम देसी दवाइयों की बात करते हैं जो पंसारी से हमें लेनी है। तो पहले जो मैं बताता हूँ आपको है हरा कसीस। हरा कसीस, ये नाम बहुत ही ज़्यादा हिंदी में लग रहा है, मतलब ये चीज़ें सुनने को बहुत कम मिलती है। इसको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में बताऊं तो ये होता है फेरस सल्फेट। पंसारी की दुकान में मिल जाएगा हमें। दूसरा है वंसलोपन। सुनने में बहुत कम आया है ये नाम, लेकिन पंसारी को इसकी अच्छे से नॉलेज है, तो हम पंसारी को बोलेंगे जाके कि हमें वंसलोपन चाहिए और हरा कसीस यानी कि फेरस सल्फेट। इन दोनों का हमें पाउडर बनाना है। इन दोनों को अच्छे से कूट के इनको मिक्स करके बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। और इसका पाउडर बना के पानी में या डायरेक्ट पाउडर भी हम अपने पशु को दे सकते हैं। छोटे बच्चों में या काफ में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो हम 5 से 8 और 10 तक ग्राम तक दे सकते हैं। और बड़े पशुओं की बात करें तो 12 से 15 और 20 ग्राम तक हम डेली अपने बड़े पशुओं को ये दे सकते हैं। अगर हम इसके दूसरा एक और इलाज बताऊं आपको, दूसरा जो हमें क्या देना चाहिए पशु को, लाल फिटकड़ी। ये तो पहला इलाज था, दूसरा इलाज है लाल फिटकड़ी। ये लाल फिटकड़ी है, अपने पशुओं को हमें खिलानी चाहिए। और तीसरा जो कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी। और तीसरा कंटेंट है सेंधा नमक। ये सब चीजें हमें अपने पशु को डेली देनी है। तो इसमें इनमें क्या होगा, फास्फोरस की और आयरन की जो कमी है पशु में वो पूरी हो जाएगी, और मेन जो है फास्फोरस की। और चौथी चीज है मिनरल ब्रिक। मिनरल ब्रिक यानी कि जो मिनरल्स है, ब्रिक यानी कि ईंट, मेडिकल पे मिलेगी और पंसारी के पास भी मिल जाएगी। ईंट के मतलब जैसे पत्थर के जैसा मिनरल्स की एक ब्रिक आती है, वो हम पशु के सामने रख देंगे तो पशु उसको चाटता रहेगा, और जिसमें मिनरल्स की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाएगी उसके चाटने से, और फास्फोरस मिलेगा उसको। अब हम बात करेंगे इसके थोड़े से एडवांस इलाज की, या अगर हम अंग्रेजी, मैं दूसरी भाषा में बोल दूं तो इसका अंग्रेजी इलाज डॉक्टर जो करता है या हम मेडिकल स्टोर से करते हैं वो बता रहा हूं मैं। पहला है सबसे ज्यादा अगर जो देखने में मिलता है, जो डॉक्टर सबसे पहला इलाज करता है, वो एक इंजेक्शन का नाम है विल्टा AD3EH। ये एक इंजेक्शन है कंबाइन, विल्टा DH इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर लगाता है। और दूसरे इसके इंजेक्शन की बात करूं मैं, दूसरा इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फोरस। और तीसरे इंजेक्शन की बात करूं मैं, ये ट्रीटमेंट है, ये अंग्रेजी ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है और डॉक्टर से ही करवाना है, आपको खुद से नहीं करना है। जो खुद से करना है वो मैंने देसी इलाज आपको बता दिया, ये डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट लेना है वो इलाज आपको बता रहा हूँ। और तीसरा इंजेक्शन है नोविजैक। नोविजैक या नोविजैक प्लस भी एक इंजेक्शन आता है, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन नोविजैक का आपको इसमें ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करना है, मतलब प्रायोरिटी देंगे हम नोविजैक को। और चौथा इंजेक्शन है टोनोफास। इसमें फास्फोरस है, इसमें जिंक भी है, और इसमें सोडियम एसिड फास्फोरस है, इसको बोलते हैं यूरिमाइन। यूरिमाइन इंजेक्शन। और इसमें BHR जो है ये कंटेंट है जो उसमें मिनरल्स की कमी को पूरे करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इंजेक्शन मैं आपको बता दूं, फेरिटास। ये आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। अगर मैं अगली दवाई का बात, जो लिक्विड दवाइयों के बारे में बात करूं, ये सब तो थे इंजेक्शन। अभी मैं बात करूं लिक्विड के बारे में, हमें अपने पशु को क्या पिलाना चाहिए। हमें मल्टी मिनरल्स
या मिनरल्स की जो लिक्विड आता है, जिस लिक्विड में मिनरल्स हो, ये सभी जो मिनरल्स है जैसे ये वाला हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस हो गया, या आयरन की कमी के जो आयरन है, वो जो ये जो मिनरल्स है अगर लिक्विड में हो, उस वो लिक्विड हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं शार्कोफेरोल, ये लिक्विड है, इंजेक्शन नहीं है। मेडिकल स्टोर पे ये सारे इंजेक्शन, ये जो दवाइयां मैं आपको बता रहा हूँ वो उपलब्ध है। और आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स के नाम से अगर फुल फॉर्म इसकी बात है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी, इसमें आयरन की मात्रा होती है। और आयरन टॉनिक हो गया, और एक है लीवर टॉनिक। और लीवर टॉनिक में ये सभी कंटेंट होते हैं, तो लीवर टॉनिक हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। अगर मैं पाउडर की बात करूं, जो पाउडर है वो हमें देना चाहिए किंग फोर्स, या आप कोई भी पाउडर दीजिए उसमें फास्फोरस कंटेंट होना चाहिए। मेरे को मतलब नहीं है आपकी यही पाउडर दे, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो मैंने पर्सनल जो यूज किया है मैं वो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, किंग फोर्स। दूसरा जो पाउडर है वो है सोडा फोर्स। इसको, ये सोडा फोर्स है, गुनगुने पानी में आप इसको मिलाइए और अपने पशु को दीजिए। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। और ये वो पाई का बीमारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और चल करते हैं।